सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लाया हूं मैं एक चैप्टर, एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस टॉपिक में आपको कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि कौन सा नंबर हम किस नाम से जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज ये टॉपिक आप जब पढ़ेंगे इसके बाद आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो बच्चों, स्टार्ट करता हूं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेटा आप लोग पहले भी कई नंबर्स पढ़ चुके हैं। मैं कुछ नाम गिना दे रहा हूँ, आप उनके बारे में जानते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक। ऐसे ही कई नंबर्स आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको जो भी दिक्कतें आती हैं वो आज क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो आज तक आपने जाना है या जानेंगे, जैसे कक्षा 10 तक के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते हो। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। कक्षा 10 तक आप इसके बारे में नहीं जानते हो। लेकिन जो स्टूडेंट कक्षा 11 में गए हैं, तो कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, ये एक चैप्टर के रूप में आपको मिला होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक ना? इसको आप वहां पर इस फॉर्म में कुछ लिखते होंगे, a+ib के फॉर्म में लिखते होंगे। जो भी कक्षा 11 के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम। वहां आप इसको दो टुकड़ों में लिखते थे, z=a+ib के फॉर्म में। हम वहां पर ये a जो होता था इसको हम कहते थे वास्तविक संख्या या वास्तविक भाग। इसको a को कहते हैं हम वास्तविक भाग और b को कहते थे काल्पनिक भाग। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो नंबर से मिलकर बना हुआ है, या कह लें हम इसकी दो ब्रांचें हैं। कौन कौन सी? एक ब्रांच है इसकी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, और एक ब्रांच है इसकी इमेजिनरी नंबर्स। अब जैसे ही मैंने नाम लिया है रियल नंबर्स का, कक्षा 10 तक के जो भी बच्चे पढ़े हैं वो सब इसको जानते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में। राइट? इसके बारे में आप अभी नहीं जानते हैं, तो कक्षा 11 वाले इसको जान रहे होंगे, कक्षा 10 वाले अभी रियल नंबर्स में ही जानेंगे इसकी क्या क्या ब्रांचें हैं और कब हम यूज करें। तो अगर आप कक्षा 10 तक के स्टूडेंट हैं तो आपकी जुबान पे जो भी नंबर आएगा या आप जो भी नंबर जानते हैं वे सभी नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर। कोई भी एग्जाम्पल A to Z जो भी आप बताएंगे, कोई कहेगा 2 लिखेंगे, कोई कहेगा -3 लिखेंगे, कोई कहेगा 5/3 लिखेंगे, कोई कहेगा √2 लिखेंगे। तो ये जितने भी नंबर आप बोल रहे हैं ये सब के सब क्या हैं? रियल नंबर्स। ठीक है? अब ये रियल नंबर्स भी आगे चल के दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सी? दो भागों में बटे हुए, दो ब्रांच में बटे हुए। देखिए कौन कौन सी ब्रांच है, ध्यान से देखिएगा, नंबर सिस्टम आज क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ शुरू से क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। इसकी दो ब्रांचें हैं, एक ब्रांच है रियल नंबर्स और एक ब्रांच कौन सी है? इमेजिनरी नंबर। क्लियर? अब हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स, तो जो भी नंबर आप जानते हो या कक्षा 10 तक जो भी नंबर आपने पढ़ा था वो सब के सब क्या होते थे? रियल नंबर। इसकी दो ब्रांचें कौन कौन सी हैं? एक ब्रांच है इसकी परिमेय संख्या। कुछ याद आया आपको? कक्षा 9 और कक्षा 10 में आप इस टॉपिक को कई बार पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। तो वहां पर आपके मास्टर साहब या मैडम क्या बताती थी? P/Q के रूप में जितने भी नंबर लिख सकते हो आप। यहाँ P और Q क्या होते थे? फिर से एक नंबर के बारे में जानिए जो है पूर्णांक। ये P और Q क्या होते थे? पूर्णांक। और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे जितने भी नंबर आप पढ़ते थे कहाँ पे? रियल नंबर में, यानी कि वास्तविक संख्या। मतलब कि वे वास्तविक संख्याएं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो वे सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो रैशनल नंबर। ध्यान रहे, P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। आगे आने वाला है पूर्णांक भी, तो P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। वहीं पर अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इसके बारे में आप पढ़े थे। जो वास्तविक संख्याएं, ध्यान देंगे, जो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या।
इनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। या कई जगह पर आपको लिखा मिल सकता है अनवसानी अनावर्ती। एग्जाम्पल दे दूं, यहाँ जैसे √2 होता है, इसका जब आप मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगी, इसको लगभग आप 1.414 और ऐसे ये कंटिन्यू चलती रहती। जैसे मैं एक और नंबर लिख रहा हूँ 2.31408, तो यहाँ पर देखिए ये अनावसानी है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही, और अनावर्ती है, कोई रिपीटेशन में नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसे नंबर या ऐसे नंबर हम कहाँ रखते हैं, अपरिमेय संख्याओं। और ध्यान दें, ये जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सब की सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो भी क्या है, वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याओं में क्या आती हैं, जो संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ध्यान रहे p और q क्या है, पूर्णांक, और q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, जो डिनोमिनेटर में, जो हर में है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चल के देखेंगे रैशनल नंबर्स भी कई ब्रांच में डिवाइड है। फिलहाल मैंने इसको 2 ब्रांच में डिवाइड किया है। पहली है, आप देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, शांत परिमेय संख्याएं, और दूसरी क्या है, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जैसे रिपीट होता रहे, आवर्ती हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं दोनों के। कंडीशन क्या है, रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं। तो एक नंबर, जैसे इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूं आपको, आपने लिखा 2/3, ये परिमेय संख्या है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.666। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, अनावसानी है ना, आवर्ती है, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, आवर्ती है, ये परिमेय संख्या, ठीक है। वहीं पर इसकी बात करें शांत परिमेय संख्या, तो आप जैसे लिख देते हैं 5/2, तो इसको 2.5 लिखोगे, शांत है। या आप कोई भी नंबर लिख दोगे, 0 लिख दोगे, वो भी शांत है। 1 लिख दोगे, -2 लिख दोगे, ये सब के सब क्या है, शांत परिमेय संख्या है। अब इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो -2/1 लिख सकते हैं ना, आ गया ना p/q के फॉर्म में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, शांत परिमेय संख्या है। आपके हाई स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिमेय संख्याएं कैसी हो सकती हैं, तो वो शांत भी हो सकती हैं और अशांत भी हो सकती है, इसको हम अशांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शांत और अशांत दोनों रूप में हो सकती है, बस यहाँ ध्यान रखना कि वो कैसी होनी चाहिए, आवर्ती होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसमें और ब्रांचें क्या है। देखिए ये किसकी ब्रांचें चल रही, रैशनल नंबर में 2 ब्रांचें हैं। अब उसी की एक और ब्रांच हमने बांट दी, यहाँ पे शांत परिमेय संख्याओं में 2 ब्रांचें निकाली। एक मैंने बताया इंटीजर्स, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक, और एक टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं। ऐसे एग्जांपल जैसे 2.5, 1.33, 4.314 etc। देखो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसलिए हम शांत में रख रहे हैं। टर्मिनेट नहीं होते और आवर्ती होते तो इस वाली ब्रांच में रखते, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। जैसे देखो इंटीजर्स की ब्रांचें क्या क्या है। इंटीजर्स में तो आप जानते हो जितने भी माइनस के नंबर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 सब आएंगे, समझ रहे हैं। अब इसकी ब्रांच में अगर हम बात करें तो देखो होल नंबर्स, जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2, 3 ... ठीक है, ध्यान रहे 0 से स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्याएं। दूसरी ब्रांच जो हम बांट रहे हैं इवन नंबर्स की। आप लोग इवन नंबर मतलब सम संख्या, आप लोग बताएंगे सम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं।
तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आंसर पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसका आंसर ऐसे देने वाले हैं, 2, 4 ऐसे बताने वाले हैं कि 2 से शुरू होती हैं, या कुछ बच्चे कहेंगे 0 से शुरू होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। सम संख्याएं जो होती हैं वो सारे पूर्णांक जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम आंसर में माइनस में भी लिखेंगे, जैसे -4, -2, 0, 2, 4, ये सारे के सारे नंबर सम संख्याएं हैं, समझ गए। तो जिनका गलत हो रहा था वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। सम संख्याओं में माइनस के भी नंबर आते हैं, प्लस के भी नंबर आते हैं, वो भी कौन से, इंटीजर्स। और इसी तरह ऑड नंबर में भी वे नंबर, वे इंटीजर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे -3, -1, 3 ऐसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर आपके ऑड हो जाएंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो पूर्णांक 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे नाम से क्लियर है ऋण, तो यहां से देखो ऋण, ये मतलब जितने भी माइनस के पूर्णांक होंगे उन सबको हम ऋण यानी कि ऋण पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। तो बात कर लें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, और इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 मिला लें तो आपको क्या मिलने लग जाएगा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो कोई आपसे पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे हाँ है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। पूछे कौन सी नहीं है, तो आप बताओगे 0 जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं एक ही चीज है। अब आगे लास्ट जो बचा हुआ है आप देख लें कि जो प्राकृतिक संख्याएं इनकी भी 2 ब्रांच है। एक तो आती है 2 ब्रांच क्या, बल्कि हम इसकी 3 ब्रांचें कह लेंगे, आपको मैं बताता हूं। एक तो हो जाएगा 1 सिंगल, अलग कर लो। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कहां से शुरू होते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा 2 से, जो कि सही है, लेकिन बहुत से बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर मानते हैं, अभाज्य संख्या मानते हैं, जो कि गलत है। तो आप यहां देखेंगे ये कहां से शुरू होता है, 2 से, 2, 3, 5, 7। कोई पूछे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक पहला फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो स्वयं होता है, ठीक ना। जैसे 7 है तो 7 के 2 फैक्टर कौन कौन से, 1 आएगा और 7 आएगा। शुरुआत कहां से मानी जाएगी, 2 से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक जो 1 है वो आपकी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो ये इसलिए नहीं क्योंकि इसके 2 भिन्न फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर 1 है, ठीक है, सेम फैक्टर नहीं लेना। और दूसरी ब्रांच इसकी क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपके स्टार्ट कहां से होते हैं, 4 से, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 4, 6, 9 ऐसे करके। समझ गए, ये हाई स्कूल में दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट नंबर हैं, अक्सर यूज हो जाते हैं, इनको आप ध्यान देंगे। तो और एक और एग्जांपल आपका हम बता दें, कई बार कंफ्यूजन होती है कि जो पाई होता है वो आपकी परिमेय है या अपरिमेय है। पाई का मान बहुत लोग 22/7 मानते हैं, समझते हैं, लेकिन एक्चुअली 22/7 नहीं है, लगभग 22/7 है। 22/7 है P/Q के फॉर्म में, इसको हम परिमेय बोलेंगे, और पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। एक लास्ट और बेटा, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। 0 पर कोई चार्ट पूछे तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। तो सबसे बड़ी ब्रांच क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 ब्रांचें हैं, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके अंदर 2 ब्रांचें आती हैं, एक आती है रियल नंबर की और एक आती है इमेजिनरी नंबर। इसको आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे दोनों। कक्षा 10 तक में रियल नंबर्स की ब्रांच में दो ब्रांच आई, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर की कैटेगरी में देखिए जैसे जैसे हम उतर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा ये सब नंबर उसके अंडर में आ रहे हैं। रैशनल नंबर की दो ब्रांचें कौन कौन सी, शांत परमीय संख्याएं और अशांत परमीय संख्याएं, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर में दो तरीके से मैंने डिवाइड किए हैं, एक इंटीजर्स, एक वो जो टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं, ठीक। और इंटीजर्स में आप देख रहे होंगे, इंटीजर्स में मैंने डिवाइड किया है पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऋण पूर्णांक, और इसके बाद होल नंबर के अंडर आता है प्राकृतिक संख्या जिसको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। और इसके अंडर में दो कैटेगरी, एक आई प्राइम नंबर की और एक कंपोजिट नंबर की, मतलब अभाज्य और भाज्य। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो भी समस्या हो आपकी किसी नंबर पे या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।